हिमाचल में कोरोना का कहर लगातार विकराल होता जा रहा है। इसी बीच पाबंदियों को लेकर असमंजस में प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर ये है कि फिलहाल प्रदेश में ना तो पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगेगी और ना ही ऐसा कोई निर्णय फिलहाल लिया जाएगा जिससे पिछले साल की तरह लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो जाए। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना को नियंत्रित करने में अपना पूरा सहयोग दें। फिलहाल अभी तक हमने जो है बॉर्डर पर किसी को रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया है। क्वारंटीन की व्यवस्था के लिए तो उनके लिए जो है वो हम नहीं कहा है। तो ऐसी सूरत में जो आना चाहता है वो आए, लेकिन आ करके मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि जो ऐसे स्टेट से आ रहे हैं जहाँ हैवी लोड है वायरस का, वो कम से कम घर पहुँच करके अपने आप को क्वारंटीन करें। अपने आप घर में क्वारंटीन, इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। घर में 5-7 डेज के लिए क्वारंटीन अपने आप करें और उसके बाद फिर वो अगर सामान्य होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, उनको वायरस नहीं है तो निश्चित रूप से सामान्य होकर के काम करें। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोरोना से रिकॉर्ड 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि जुब्बल कोटखाई से विधायक एवं मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा और सरकाघाट के विधायक कर्नल इंदर सिंह समेत 698 लोग पॉजिटिव आए हैं। जंजैली के बनवास में कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के करीब 10 घंटे के भीतर 60 वर्षीय एक वृद्ध की मौत हो गई। कांगड़ा जिले में 6 लोगों में 5 कांगड़ा और 1 ऊना के मरीज की मौत हो गई है। आईजीएमसी शिमला में भी 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 5 मंडी और 1 शिमला जिले का रहने वाला था। 2 मरीजों की ऊना में मौत हुई है। आज इस बढ़ती हुई दौर में कोरोना का इसका भी जो है वो संवेदनशील रहना चाहिए। इसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूर रहना और शुद्धता से रहना, और वैसे ही जो है हर व्यक्ति जो है टीका लेना चाहिए। टीका लेकर इस महामारी से पहले जैसे अपने लड़ाई में हमने जो जीता, इस दूसरी बारी की लड़ाई में भी बराबर हम जीतना चाहिए। विशेष करके हिमाचल प्रदेश वासियों से मैं प्रार्थना करता हूँ इस लड़ाई में बहुत अच्छा सतर्क रहे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई पाबंदी लगाने की योजना नहीं है जिससे लोगों के रोजगार और प्रदेश की आर्थिकी पर संकट खड़ा हो जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग पहले की तरह इस बार भी कोरोना को रोकने में सहयोग दें और गाइडलाइंस का सही से पालन करें। कि अभी तक जो है हमने एक एडवाइजरी जारी की है और ख़ास तौर से जो 7 प्रदेश जहां जो है ये वायरल लोड काफ़ी हैवी है, उन प्रदेशों के, लेकिन अब हम इस बात को भी देख रहे हैं कि वो 7 प्रदेश ही नहीं रह गए हैं। बहुत सारे अब पूरे देश भर में स्थिति लगभग एक जैसी बनती जा रही है, क्योंकि वायरस का स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो हम सब लोगों के लिए परेशानी का कारण है, चिंता का विषय है। ऐसे में कुछ चीज़ों को लेकर के हम बहुत जल्दी और भी कुछ निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने इतना ज़रूर किया है कि बंदिशें लगा करके ही समाधान होगा, ये भी संभव नहीं है। हमें प्रदेश की आर्थिकी को भी देखना है, गरीब आदमी की स्थितियों को भी देखना है। एक जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी जो हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है, उसके जो है वो उस पर उसका प्रभाव क्या होगा उसमें, क्योंकि हज़ारों ने लाखों लोगों को रोज़गार उसके माध्यम से उपलब्ध हुआ है। उस सारी चीज़ पर भी आकलन करना, इन बातों को लेकर के विचार करेंगे। स्कूल कॉलेज ये सारे निर्णय हमने किए हैं, लेकिन फिर भी अभी की स्थिति में जो बहुत ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज का सहयोग जिस प्रकार से पिछले साल हमको जब कोरोना शुरू हुआ था उस वक्त जिस प्रकार से मिल रहा था हर बात को लेकर के, अभी भी मैं समाज से, अपने देश की जनता से इसी बात के लिए आग्रह करूंगा कि बिल्कुल भी इस वायरस को हल्के में ना लें। ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पिछले साल की तुलना में मृत्यु दर में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये चिंता का विषय है, इसको गंभीरता से लें। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी के साथ साथ में ये मास्क पहनना और जो हमने जो गाइडलाइंस दी हैं उन सारी चीज़ों का पालन करें। बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए होटलियर एसोसिएशन के साथ हमने जो SOP जो उनको दिया गया है उसके तहत ऑलरेडी प्रोविज़न है। जब वहाँ पर आएंगे तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे, किसी को सिम्टम्स तो नहीं है, इमीडिएटली डॉक्टर से वो उनको लिए सैंपल लेने के लिए कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में
जहाँ दूसरे प्रदेशों से आए तो उनसे उनका वो भी चेक करें, सुनिश्चित करें कि भी वो जो 72 आवर्स की हमारी कोविड की जो हमारी जो रिपोर्ट है वो उनके पास उपलब्ध है। ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के हम प्रयत्न करें और वहाँ पर जो कामकाज करने के लिए जो स्टाफ है सारा वहाँ होटल में, उसके लिए भी हमने जो SOP तय किया है उस SOP के तहत ही वो लोग काम करें। हिमाचल प्रदेश में हालांकि अभी बाकी कुछ प्रदेशों की तरह स्थिति बेकाबू नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ये समझने की ज़रूरत रहेगी कि बचाव में ही बचाव है। मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 45 वर्ष से ऊपर के लोग टीकाकरण अभियान का हिस्सा अनिवार्य रूप से बने। द रीव टाइम्स बार बार अपील कर रहा है कि स्वयं और समाज की सुरक्षा में अपना सहयोग दें। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक
गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।